नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। जयपुर से आई हुई हैं। उनका नाम क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और उनके बारे में हम अभी पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ गुड़िया के पास। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। हाँ, मैं वही कह रहा था, थैंक यू बोल दिया ना। अच्छा, तो पहले तो नाम बताओ अपना। जानविका। जानविका। हाँ अच्छा, और जयपुर से आई है ना? जयपुर में जी, कहाँ? जयपुर में जगतपुरा से। जगतपुरा राजा पार्क। क्या होता है, एक राजा पार्क है? नहीं, जगतपुरा राजा पार्क नहीं, सिर्फ राजा पार्क बस। अच्छा, सिर्फ राजा पार्क। मैंने सोचा आप मेरा घर पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा, ये बात है। नहीं, हाँ, घर भी पूछेंगे अभी तो, धीरे अभी तो शुरू किया है। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ, सेंटर रोज जाती है ब्रह्मा कुमारी इसके? सेंटर रोज नहीं जाना होता, मैं स्कूल जाती हूँ ना। अच्छा, तो सेंटर सेंटर नहीं कब कब होता जाते हैं? सेंटर एक संडे के दिन जाते हैं रोज। अच्छा, और संडे। संडे को जाते हैं, ठीक है। जी। और मुरली क्लास, बाबा का ज्ञान, वो सब कैसे करते हैं? घर पे पढ़ते हैं? घर पे पढ़ते तो नहीं है, घर पे मतलब एक बार स्कूल से आके फिर सब करते रहते हैं तो हम भी बीच में आके बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, घर में सब लोग ज्ञान में चलते हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर आप भी वहीं शुरू हो जाते हैं? मम्मी तो बीच में आती नहीं है, पापा ऑफिस चले जाते हैं तो वही सब अच्छा बैठे अच्छा। रहते हैं। हाँ, तो वो। मैं भी बीच में आके बैठ जाती हूँ। अच्छा, बीच में। तो बीच में आके क्यों बैठते हो? क्या अच्छा लगता है कुछ? हाँ, अच्छा लगता है तभी तो बैठती हूँ, नहीं तो कोई नहीं क्या बैठता। अच्छा लगता है बताओ? उसमें वही ज्ञान, बाबा बोलते हैं ना कि ज्ञान सुनो करो तो थोड़ी पावर आएगी। हम्म। वही तो फिर पावर आती है? आती है। क्या पावर आती है बताओ जरा। मेडिटेशन करते होंगे, है ना? तो हम्म। मेडिटेशन से क्या पावर आती है? मेडिटेशन कम करते हैं और क्लासेस ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, क्लास ज़्यादा सुनते हैं। हाँ, इसलिए मेडिटेशन करने में थोड़ा जोर आता है। थोड़ा जोर लगता है ना? जोर लेकिन लगता है। धीरे धीरे तो सीख जाएंगे ना? हाँ, धीरे धीरे ज़रूर सीखेंगे बट अभी जोर आता है थोड़ा। हाँ, जोर पड़ता है। क्लासेस में मज़ा आता है बस। हाँ, क्लास में मज़ा आता है, ठीक है। और खेलने कूदने में भी मज़ा आता होगा? क्या स्कूल में भी खेलते हैं? हाँ, स्कूल में तो खेलते ही और है। सेंटर में भी खेलते हैं? हाँ, सेंटर पे भी खेलते हैं। हाँ, तो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, है ना? हाँ। अब फिर भी खेलना भी तो योग है ना? हाँ। खुश रहना चाहिए ना? हाँ। तो खुश रहते हैं। अच्छा, रोना वोना आता है क्या? नहीं, मेरे को नहीं आता। नहीं आता ना? हाँ, बहुत अच्छा। रोने वाले बच्चे अच्छे लगते भी नहीं, है ना? है ना? रोती नहीं हूँ मैं तो। रोती नहीं, लग तो रहा है रोती नहीं, सही बात है। तो ये बताओ, शिव बाबा का जो ज्ञान है, जब आप सुनते हैं तो क्या क्या अच्छा लगता है? नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, तो थोड़ा ज्ञान सुना ना नई बातें में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि अब मतलब कुछ समझ नहीं आता, मन तो करता है यहाँ से उठ के ही चले जाओ, अच्छा पर अच्छा। उठते नहीं है। उठते वही नहीं? बैठे रहो यहीं पे, अभी सुनो थोड़ा, अच्छा समझ अच्छा। आ जाएगा बाद में। अच्छा अच्छा फिर उसी क्लास को रोज 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 करते हैं तो एक महीने में, एक वीक में हो जाता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई, अब आ गया अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा ज्ञान भी धीरे सुन धीरे। सकते। हाँ, तो अब इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है इंटरेस्ट, ज़्यादा आ रहा है अब। ज़्यादा आ रहा है ना? ज़्यादा आ हाँ, रहा तो है। बैठे रहने से समझ में आती जाएगी तो फिर बनेगा इंटरेस्ट, है ना? और बाबा का कौन सी बात अच्छा लगता है ज़्यादा, ये बताओ कुछ कुछ। बाबा की एक बात अच्छी लगती है बस। कौन सा? वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं वो, समय बीत जाता है हम्म तो मतलब अगर आपको काम करना है तो समय से करो, नहीं तो करना ही बेकार है। हाँ, जो भी काम करो समय पे समय से करो। करो। अगर नहीं किया तो फिर उसका निकल जाता है। एक दिन हाँ। मतलब हमको क्लास लेनी थी तो वो क्लास ही निकल गई हम्म। और फिर हॉल में पूरा हॉल खाली हो गया जब मैं जाके बैठी थी। ओह, फिर तो पता ही मज़ा नहीं नहीं। कहाँ आप बैठे लेट हैं, में आए कहाँ होंगे? खो रहे। लेट में आए होंगे। लेट आए थे ना तो वो हाँ बैठे थे ऐसे, बस हाँ। पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या सही नहीं में। हो रहा है। इसका मतलब आप कम अपने घर में लेटे रहे होंगे, इसलिए लेट हो गए। घर में नहीं, तो मधुबन में थे। अच्छा, मधुबन में थी, ठीक ठीक। हाँ। अच्छा चलो, अभी अब सेंटर की बात तो होगी, अब मधुबन आप आए हैं। मधुबन में क्या अच्छा लगता है? आप आते रहते हो ना? मधुबन में, हम्म मधुबन में जहाँ पे भी जाओ बैठ जाओ बस। हम्म। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आता है। मजा आता है बस। हाँ। मजा आता तो है। यहाँ पर क्या क्या देखा आपने? मैंने तो बस एक ही चीज देखी है यहाँ की, हम्म। यहाँ पे जो सेंटर से ज्यादा पावर होती है बस यहाँ पे। अच्छा, हाँ। हाँ, सेंटर और में। वो पावर क्यों होती है ये भी पता है मुझे, हाँ, बताओ बताओ। क्योंकि यहाँ पे बाबा का निवास है।
हाँ, बाबा का निवास। और और यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं तो हाँ। उनकी मतलब उनकी बातें यहाँ पे फैली रहती है तो किसी को कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, इसलिए अच्छा लगता है ना। यहाँ पे अच्छा इसलिए लगता है। हाँ, और क्या अच्छा लगता है मधुबन का? मधुबन का यही अच्छा लगता है मुझे तो, जो मैंने आपको बता बड़ी बड़ी दिया। दीदियाँ भाई हाँ बस मिलते हैं। बड़ी बड़ी दीदियों से मिल लो और हो गया काम। हाँ, टोली भी मिलती है, टोली भी मिलती है, प्यार मिलता प्यार भी मिलता है ना, मिलता है ना। और फिर यहाँ कोई डांट फटकार नहीं, कोई डांटने वाले है। भी नहीं। डांटने वाले नहीं। हाँ, वैसे तो घर में भी नहीं डांटते होंगे कि डांटते नहीं हैं? घर में तो कोई नहीं डांटता। कोई नहीं डांटते ना, सेंटर में सेंटर पे कौन डांटेगा? कौन सेंटर डांटेगा पे और क्यों डांटेगा ना। अब अच्छे बच्चे हैं, कुछ डांटने जैसा काम नहीं करेंगे तो क्यों डांटेंगे? नहीं डांटता कोई। नहीं डांटते ना। अच्छा, तो स्कूल में जाते हो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो बहुत सारे आपके साथी होंगे, तो उनको भी ज्ञान सुनाते कि नहीं? शिव बाबा का ज्ञान आपको मिला? उनको एक दिन सुनाया है पर वो हट नहीं हट, सुनना। नहीं सुनना नहीं करते। सुनना तो क्यों कदर करें? क्यों जबरदस्ती? जिसको कदर ही नहीं होती उसको क्यों सुनाना सही बात, बेफालतू हाँ, में? बात तो नहीं सही। एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हाँ, अपन। फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, अगर कोई मिल जाए तो। कोशिश नहीं करते हैं, अब उन्होंने फटकार दिया तो कोई कोशिश नहीं करता। हाँ, ये बात है। तो आप भी वैसे मेरी टीचर्स तो थोड़ा ध्यान देती हैं, हाँ उनको सुनाया तो वो दीदी के करती हाँ, रहती है। अच्छा, सुनाते हैं तो ध्यान देती है। हाँ। अच्छा, योग तो करते ही होंगे आप तो? हाँ थोड़ा योग तो कम करते हैं, लेकिन कमेंट्री में मन लगता है। कमेंट्री में मन लगता है। योग नहीं लगता, कमेंट्री में क्या है बोलने का मिल जाता है, उसके साथ हाँ। साथ बोलते रहो तो हाँ। उसमें बोलने का मिल जाता है। अब अच्छा। गाने में ऐसे बैठे तो सही बात है, ऐसे दृष्टि देते रहो। अच्छा, तो मुझे थोड़ी कमेंट्री करके थोड़ा मुझे योग कराएंगे? जी तो करा दो ना मुझे, कैसे आप कराते हैं वो वाला? हमें बड़ी दीदी तो हूँ नहीं कि मुझे नहीं पता कि ठीक है। कमेंट्री कैसे बोलते हैं। फिर भी जैसा आता है वैसे ही करा दो ना, अभी आपको बच्चे लोग देखेंगे तो सीखेंगे ना। आप जो कमेंट्री जैसा आता है वैसे ही। सीधे होके बैठ जाना है, ठीक है जी, सीधा बैठ गया। शायद ही सीधा सीधा होने के बैठते हैं। हाँ, बैठ गया मैं सीधा। मुझे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? अच्छा, वो जैसे सबको कराते वैसे ही बस करा एक ही लाइन आई है अभी तो, मैं आत्मा हूँ अनुभूति करिए बस। दो। और ज्योति बिंदु यहाँ है, और मैं धीरे धीरे फिर परम धाम की ओर जा रही हूँ। आत्मा उड़ती है ना? हाँ उड़ती तो है, मतलब ऐसा मतलब पूरा फ्यूचर आ जाता है लाल रंग का हाँ, उड़ती अभी उड़ती। हाँ, मतलब अगर कोशिश करते हैं जैसे सब कराते हैं तो आप कर हाँ सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब अभी पहली पहली बार आते हैं ना जब यहाँ पे, अभी हाँ। हमारी माताएं आई हैं पहली पहली बार, हाँ। तो उनको लगता है अरे यार ये लाल लाल क्या हो रहा है, लाल लाइट क्यों जलाते हैं, उनको ये नहीं पता। अब मैं ये लाल लाइट का उनको महत्व सिखाने की बोलती हूँ, पर मैं सिखा नहीं पाती क्योंकि मैं जैसे ही बोलती हूँ ना लाल लाइट का महत्व सिखाते हैं आज, तो लाल लाइट ही चालू हो जाती है। हाँ, मक्खी ये अब कमेंट्री आ गई तो भागो जल्दी से यहाँ से, तो कुछ सुना ही नहीं पाते माताओं को। अच्छा, ये बात है। लेकिन धीरे धीरे करते रहोगे तो मजा आएगा इस करते गेम में, रहेंगे है ना? हम, जैसे होएगा। आज भी समझाने की कोशिश में थे पर जल्दीबाजी में यहाँ पे भाग के आ पर गए। मधुबन में तो सेवाएं भी बहुत होती है। सेवाएं तो बहुत है पर हमारी माताएं सेवा में नहीं है ना, हमारी माताएं भट्टी में आई है, अच्छा, भट्टी में आई है, पार्टी में नहीं आया। पार्टी में नहीं आया। अच्छा, आप सेवा करते हैं, कभी किया है? हाँ बहुत बार किया है, वो तो करते ही रहते हैं। करते रहते हैं। क्या क्या सेवा किया, किस देखो डिपार्टमेंट? 4 तरीके की सेवा होती है। अच्छा। एक होती है मनसा सेवा, एक होती है धन मन और तन की सेवा। अच्छा। 4 तरह की सेवा होती है। मनसा सेवा में अगर आपका कोई बीमार है रिलेटिव, मतलब लाइक कोई बीमार है तो हम उसे शकाश देते हैं, क्योंकि एक ही चीज होती है मन, जो कि कहीं पे भी जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे कोई भी रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता ना उसे कोई भी, भाई तू रुक जा, नहीं नहीं रुकेगा, मन तो नहीं भागता है। मन तो भागता है। मन में अच्छी संकल्प मतलब करो। एक रेस होती है ना सीधी, हाँ। उसकी तरह होता है मन। हाँ, तो वो भी एक सेवा है तो ना? अपने संकल्प अपन अगर बोलते हैं हाँ भाई ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, इसको इसकी आत्मा शांत होए, इसे थोड़ा सा प्रकाश मिले, इसे थोड़ी सी खुशी मिले। एनर्जी मिले, खुशी मिले, ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, तो ऐसे बोलते जाते हैं ना तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, उस मतलब अपन जो बोलते हैं ना पहुंच उसे जाता है। उसे पहुंच जाता है हाँ। और उसे महसूस होता है। सही बात है, पहुंचता है। तो ये होगी मनसा सेवा, है ना? मनसा सेवा ये हो गई। ये हो गई थी। और एक होती है धन की सेवा। कोई करता है भाई लो धन आप करो इसकी सेवा, तो लाइक अपन सेंटर पे जाते हैं तो डालते हैं ना अपन, जब सौगात भंडारे। मिलती है ना अभी मधुबन में तो डालते हैं सब,
तो वही। ठीक, धन की पर सेवा। एक धन का रूल भी है। अच्छा। अगर आप डाल रहे हो ना तो धन किसी को दिखा के मत डालो कि मैं इतना धन डाल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, ऐसे ये दिखा के नहीं डालते। हाँ। हम खुद ही लिफाफे में डाल दो या फिर मुट्ठी बंद करके ऐसे ही डाल दो हाँ, और कोई नीचे देख, रख दो उसे। बस शिव बाबा जाने और मैं जानूं बस। हाँ, सही बात है। और ऐसे वो लोग- अपन को किसी को बताना भी नहीं चाहिए, सो कोई भी हो, रिलेटिव हाँ, भी हो, गुप्त कि दान। मैंने इतना धन डाला। हाँ, ये सही बताने की चीज नहीं होती बात। है। बहुत अच्छा बात बोला जी आपने। हाँ, तो ये तन धन। मन हाँ, तन हाँ, तन की सेवा होती है। एक तन होता है। तन होता है जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं अभी, अपन दोनों के बीच की बात चल रही है। हाँ, इसे तन सेवा मतलब तन मन धन। तन मन की मैंने आपको बताई दी, वही मनसा सेवा होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तन की एक ही सेवा होती है कि तन की सेवा में हम मतलब जैसे भी अपन दोनों बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आपने बोला कि देखो मेरी ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं उसका, तो मैंने आपको उसका सुझाव दिया कि आप एक बार ये करके देखो, और आप उस चीज में सफल हो गए, तो उसको तन की सेवा बोली जाती है। हाँ, सही बात है। अपन दोनों की जरूरी बात चल रही है, हाँ, बाबा और मेरी बात चल रही है जैसे, तो वो तन की सेवा हुई। हाँ, बात भी चल रही है। और तन के द्वारा फिर कहते हैं ना स्थूल सेवा जिसको कहते हैं। हाँ, वो तन सेवा मतलब अरे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जैसे झाड़ू पोछा भी झाड़ू लगाते पोछा हैं। लगा रहे हैं, डाइनिंग साफ कर रहे हैं, वो सब चीजें, बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन मांजे, तन की सेवा है ना। तन की सेवा है तो वो। इससे तो बहुत फायदे होते होंगे। इससे तो फायदा होता है, इससे उल्टा 100 जना मिलता है, मतलब 100 गुना मिलता है 100 इससे। गुना फायदा होता है ना। क्योंकि अगर अपन बाबा की मदद करते हैं तो बाबा तो अपन को कुछ देगा ही, खाली हाथ तो भेजता नहीं। भेजेगा अब किसी के घर में जाते हैं तो वो अपन को खाली हाथ थोड़ी ना भेजता है, कुछ ना कुछ तो खिला के भेजता ही खिला है, के भेजता है, दुआएं देते हैं। दुआएं देते हैं, अपन उनसे ब्लेसिंग लेके जाते हैं। हाँ, तो सेंटर में सेवा करो, चाहे बाबा के घर मधुबन में, घर से सेंटर और सेंटर से मधुबन और मधुबन से फिर परम धाम चले जाओ। अच्छा। बस हाँ, यही होता है फिर। यही मतलब घर पे बैठे रहते हैं ना, चलो आज सेंटर चलते हैं, हाँ। सेंटर जाके फिर बोलते हैं दीदी मधुबन चलेंगे, मधुबन चलते हैं, मधुबन जाके आप योग करते करते उड़ जाते हैं। हाँ, परम धाम की और वो यात्रा। तो हम घर से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, तो फिर हम्म, मधुबन क्यों आना। हाँ। अब ये मैं बता रही हूँ, मधुबन इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की जो शांति होती है ना, वो सेंटर और घर से 100 गुना ज्यादा होती है। मैंने अभी अभी आपको बोला था। हाँ, सही बात है, बात तो सही बोला। लेकिन ये सागर है ना मधुबन में, सागर में बड़ा है। बहुत है। लेकिन एक होता है मतलब पॉन्ट, पॉन्ट सेंटर होता है रिवर, और फिर मतलब जो होता है ना कि पाठशाला छोटे छोटे। हाँ पाठशाला जो भी होती है, नहीं तो मतलब कैनाल जैसा। मधुबन होता है, मधुबन होता है ना, वो है समुंदर, समुंदर। और महासागर है परमधाम। हाँ। वहाँ की तो शांति सोचो ही मत हो। हाँ, और आपने तो सभी वहाँ के जगह लिए का। वहाँ पे मौन व्रत, हमारी कुछ माता है ना धारणा वाली जो आ चुकी है मौन, तो पहले पहले फर्स्ट डे उन्होंने मौन लगा, मैंने सोचा इनका मौन तोड़ते हैं। अच्छा अच्छा। मैंने सोचा रात हो गई, चलो आज तो रात हो गई, आज इनका मौन तोड़ देते हैं। ठीक। हाँ। मैंने उनका मौन तोड़ने की कोशिश करी, बट हम लोग वो वैकुंठ के सामने मनमोहिनी वन में वो गार्डन है ना, है गार्डन। उसके अंदर सब खेलते रहते हैं रात को, तो हम भी खेल रहे थे, तो कुछ माताओं ने अपने मुंह से ही बोल दिया। अच्छा। अरे वाह, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इनका तो अपने आप ही टूट गया। वाह बाबा क्या काम है। सफल हो गए। सफल हो गए, सफल हो गई लीला ही सफल हो गई। अच्छा। अब मुझे ना फिर रात को सपना आता है कि जो भी मैंने करा ना कि गलत है, सोचना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हाँ, सही बात है। नहीं तो अगले जन्म में कोई हमारे लिए भी ऐसा ही सोचेगा। हाँ, क्यों मौन तोड़ना जब वो साधना कर रही है, साधना योग कर रही है, उनकी मतलब उनकी पावर कर रही है, उनकी कोई घर की परिस्थितियां हैं, कुछ है, उनको सुधारने के लिए वो कर रही हैं, तो होता ही है। तो उसके लिए वो मौन रख रही थी अपना। पर उनमें से एक माता थी जो कि हंसी रही थी। अच्छा। ये भी तो मौन तोड़ना ही होता है। हाँ, हंसना भी मौन तोड़ना। हंसना भी मौन तोड़ना ही होता है। अब ऐसे करके फिर मैंने उनको बोला, मैंने उनको सोचा भाई सॉरी बोल देते हैं, पर मैं बोल नहीं पाई। अच्छा, तो वो तो पहले ही बोल दिया ना।
आज बोलना आ गया ना मुझे, आज पता चला आज सॉरी बोलते हैं, हाँ, आज सॉरी बोलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गई, अब जाके सॉरी बोल, जाके सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोलने से ना वो बात खत्म हो जाती है ना। बात खत्म लेकिन हो आपने जाती तो गलती किया ही नहीं ना, आपके बोलने से पहले वो खुद ही बोल दिया ना, तो है। आपने हाँ, तो ये थोड़ी बात तोड़वाया। तो सही कही आपने, मुझे हाँ, याद दिला दिया। हाँ, तो आपकी वो गलती हंस कहाँ रहे हुई? थे दिन में, वो तो खुद ही मौन मैंने तो तोड़ दिया। रात को बोला था, हाँ, वो खुद ही और मौन वो तोड़ दिन में ही दिया। हंस रहे थे, इसका खुद ही मतलब मौन उनका ही कंट्रोलिंग नहीं रहा होगा ना, है ना? तो फिर इसलिए याद दिला आपकी, दिया। हाँ, इसलिए आपकी गलती नहीं है। हाँ, है ना? ये भी, फिर भी एक बार सॉरी बोल देते हैं, हाँ, कहीं मन में अपना ख्याल दोस्त। आया था ना। तो जानवी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आपको वेलकम बोलना चाहिए, मैंने आपको अच्छा, थैंक यू मैंने, बोला। अच्छा, गलती हो गई, सॉरी वेलकम। सॉरी। आपको, आपने थैंक यू कहा तो मैं वेलकम करूँ ना। हाँ, चलिए, फिर आने वाले और समय के लिए आपको वेलकम करता हूँ, है ना? ठीक है। तो दोस्तों, आप सबने सुना जानवी की वो मीठी मीठी बातें, वो खट्टी, थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी अटपटा चटपटा, मतलब हर प्रकार का टेस्ट। कड़वी तो नहीं है, लेकिन सब प्रकार की बातें आपने उनकी सुनी। दिल की वो सच्चाई, वो जो है जैसे है उसको बड़े ही सच्ची भावना के साथ वो बताइए, क्योंकि कहते भी हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप भी ऐसे बच्चे आपके आसपास तो होंगे ही, तो आप सभी पूरी तरह से ऐसे बच्चों को हमारे तक पहुंचाइए और हम आप तक उनकी कला को पहुंचाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।